नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में मतलब एक ऐसे पेनी शेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं जिसमें हमें लगभग एफ की 10% होल्डिंग और साथ ही में डी है उनकी यहाँ पर 7% की जो शेयर होल्डिंग है वो देखने को मिल रही है। तो कंपनी में एफ और डी की जो शेयर होल्डिंग है वो हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के जो बाकी के परफॉर्मेंस है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के कैश फ्लो और उसके साथ ही में कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस में कंपनी किस तरह परफॉर्मेंस कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा, ताकि कंपनी की ग्रोथ है वो किस तरह हो सकती है उसके बारे में हम एनालिसिस कर सके। तो सबसे पहले हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। तो इसमें कंपनी का जो सेल्स है वो हम यहाँ पर देखेंगे तो मार्च 10 में कंपनी का सेल्स 328 करोड़ का था, वो हमें यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिला। लेकिन मार्च 17 के बाद अगर हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 21 तक इस कंपनी का सेल्स में हमें लगातार यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली। तो पिछले 5 सालों में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है उसमें हमें डाउनफॉल आते हुए देखने को मिला है, और उसकी वजह से कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस है वो भी हमें यहाँ से ख़राब होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी के जो सेल्स है उसमें से हम कंपनी के जो एक्सपेंस है उसको यहाँ पर कट करके देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है, और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्च 10 में 132 करोड़ का देखने को मिला था। और उसके बाद कंपनी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ से मार्च 16 तक लगातार ग्रोथ करते हुए देखने को मिली, और जैसे हमें कंपनी के सेल्स में गिरावट मार्च 17 से होते हुए देखने को मिली, वैसे ही कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें मार्च 17 से गिरावट होते हुए देखने को मिली, और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 240 से यहाँ पर कम होकर मार्च 21 तक 87 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है उसी तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है वो हमें पिछले 5 सालों में लगातार कम होते हुए देखने को मिली है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 40% का मार्च 10 में देखने को मिला था। इसके बाद कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ पर लगातार इंक्रीज करते हुए देखने को मिली थी, लेकिन मार्च 16 से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें फिर से कम होते हुए देखने को मिला, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो मार्च 10 में जो 40% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो हमें यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिला, और फिर से हमें यहाँ से उसमें गिरावट होते हुए देखने को मिली, और इसमें हमें लगातार ये अप एंड डाउन्स होते हुए देखने को मिले, और मार्च 21 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 36% का देखने को मिला है। तो जिस तरह कंपनी के सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली, उसके कंपेरेटिवली हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में उतनी यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को नहीं मिली है। लेकिन पिछले अगर हम कुछ यहाँ पर साल से देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें अनस्टेबल देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से हमें इसमें भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 10 में कंपनी हमें 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली थी। इसके बाद फिर से कंपनी हमें 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें -25, इसके बाद फिर से कंपनी हमें प्लस में आते हुए देखने को मिली, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का लॉस हमें बढ़ता ही देखने को मिला, जो कि हमें -56, -40, -205, -104, -146, -156। इसके बाद मार्च 20 में कंपनी हमें यहाँ पर फिर से प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली थी, लेकिन मार्च 21 में कंपनी का लॉस है वो हमें -233 करोड़ का होते हुए देखने को मिला, और साथ ही में जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें कंपनी का लॉस है वो हमें -229 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। तो इससे मार्च 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें किस तरह यहाँ पर ख़राब होते हुए देखने को मिल सकता है वो हम यहाँ से कह सकते हैं। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें पिछले कुछ सालों से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी हमें ख़राब होते हुए देखने को मिला है, और साथ ही में कंपनी के ईपीएस भी देखेंगे तो लगातार हमें जिस तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट ख़राब होते हुए देखने को मिला है उसी तरह कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें पिछले कुछ सालों से कम होते हुए देखने को मिली है, और उसके कंपेरेटिवली हमें जो कंपनी के एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, तो उसी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें ख़राब होते हुए देखने को मिले। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हमें लगातार माइनस में जाते हुए देखने को मिला है, तो वो हमें यहाँ पर कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो कमी होने की वजह से, और साथ ही में इंटरेस्ट रेट है वो लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है, तो इन रीज़न की वजह से कंपनी हमें लगातार यहाँ पर लॉस करते हुए देखने को मिली। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें पिछले कुछ सालों से कंपनी लगातार ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है, और उसी की वजह से कंपनी के शेयर में यहाँ पर लगातार हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी का जो रिज़र्व है वो हमें मार्च 10 में 508 करोड़ का देखने को मिला था,
और उसमें कंपनी हमें लगातार ग्रोथ करते हुए देखने को मिली थी। लेकिन इसके बाद मार्च 17 से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है उसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली और सितंबर 21 में कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें -108 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला है। तो पिछले कुछ सालों में कंपनी के जो रिजर्व है उसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के बोरेंग्स देखेंगे तो मार्च 10 में कंपनी के ऊपर 1923 करोड़ के जो बोरेंग्स थे वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन मार्च 19 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी अपने जो बोरेंग्स है वो हमें कम करते हुए देखने को मिली और सितंबर 21 में कंपनी के ऊपर हमें 489 करोड़ का बोरेंग देखने को मिला है। तो कंपनी जो पिछले अगर हम 4 साल से यहाँ पर देखेंगे तो अपनी बोरिंग से वो कम करते हुए ज़रूर देखने को मिली, लेकिन कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें यहाँ पर माइनस में जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी को सबसे पहले इसको प्लस में लाकर लगातार गेन करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी की यहाँ पर बैलेंस शीट स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अगर हम कुछ दिनों तक यहाँ पर वेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कंपनी हमें यहाँ पर डेट फ्री होते हुए देखने को मिलती है या फिर नहीं। लेकिन कंपनी को इसके साथ ही में अपने रिजर्व भी यहाँ पर गेन करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पर स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी। तो अभी के पोजीशन में देखेंगे तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी हमें यहाँ पर इतनी अच्छी देखने को नहीं मिली है। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इसके बाद हम कैश फ्लोज के बारे में देखेंगे तो मार्च 21 में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें 11 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें +20 करोड़ का देखने को मिला था और 20 और 19 में देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें यहाँ पर माइनस में देखने को मिले। तो कंपनी का अगर हम नेट कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी का एक साल कम नेट कैश फ्लो हमें प्लस में देखने को मिलता है, उसके बाद कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें फिर से माइनस में जाते हुए देखने को मिलता है। कंपनी के इसको लगातार यहाँ पर प्लस में मेंटेन रख के बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें यहाँ पर कंपनी के परफॉर्मेंस में यहाँ से सपोर्ट मिलते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद डेप्टर डेज देखेंगे तो मार्च 21 में 81 देखने को मिला है और इन्वेंटरी डेज है वो हमें 112 यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है वो हमें मार्च 21 में यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले और इसी वजह से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हमें ख़राब होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है वो कंपनी को जैसे मार्च 16 तक कंपनी का था वैसा करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखेंगे तो प्रमोटर के पास हमें 20.60% की यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, एफआईज के पास हमें 10.11% की हिस्सेदारी देखने को मिली और डीएस के पास हमें 7.17% की यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिली और पब्लिक के पास 62.02% की यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर से लेकर अगर हम देखेंगे तो एफआईज, डीआईज और पब्लिक है वो हमें इस कंपनी में यहाँ पर इंटरेस्टेड देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो अभी में हमें इतनी स्ट्रांग देखने को नहीं मिल रही है जिसकी वजह से हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो एफआईज और डीआईज की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से थोड़ी इन्वेस्टमेंट हम इस कंपनी में कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के जो रिजर्व अभी में हमें माइनस में देखने को मिल रहे हैं, साथ ही में कंपनी अभी भी हमें लॉस में देखने को मिल रही है और कंपनी के जो नेट कैश फ्लो है उसमें कंपनी लगातार अनस्टेबल परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है वो हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब रीज़न की वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में अभी रिस्की हो सकता है। और एफआईज और डीएस की अगर हम बात करेंगे तो इनके पास हमें ज़रूर अच्छी यहाँ पर शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है, लेकिन वो कभी भी अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पर बेच सकते हैं। तो इसी वजह से हमें उनके जो शेयर होल्डिंग है उसके ऊपर भी लगातार यहाँ पर फोकस रखना पड़ेगा। और साथ ही में इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी का शेयर ये पेनी हमें देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से बहुत सारे रिस्क भी हमें इस पेनी शेयर में देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल थोड़ी क्वांटिटी में हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिस तरह एफआईज और डीएस की हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी का नाम अगर हम देखेंगे तो एजीआर इंफ्रा एंड टोलिंग लिमिटेड हमें देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट साथ ही में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी बेसिस में काम करती है। और कंपनी का जो बिजनेस का पोर्टफोलियो है उसमें हमें कंपनी रोड, पावर और पोर्ट सेक्टर है, तो इन सभी सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिली। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में देखेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी जो पॉलिसी है वो यहाँ पर इस सेक्टर के लिए इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को मिली, लेकिन कंपनी को अपने परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी इस गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉलिसी है उसका यहाँ पर बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अगर हम देखेंगे तो इस पेनी शेयर में हमें बहुत ही छोटी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जब तक ये कंपनी हमें यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए देखने को नहीं मिलेगी। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।